अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के खूनी कब्जे के बाद वहां पर चीन अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ कि चीन का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते पर चुपचाप पहुंचा। आपको बता दें कि ये एयरबेस एक वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा रह चुका है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि चीन की खुफिया एजेंसी और अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल क्यों गया, पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और तालिबान की मदद से चीन वहां पर एक खुफिया केंद्र बनाने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल इस वक्त चीन पूरी तरह से तालिबान को सपोर्ट करने में लगा है, यानी कि चीन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और यही वजह है कि बगराम एयरबेस के दौरे के वक्त वहां पर जो खुफिया जासूस मौजूद थे उन्हें पाकिस्तान के रास्ते सड़क मार्ग से अफगानिस्तान लाया गया था। चीनी जासूसों के बगराम एयरफील्ड के दौरे से भारत की चिंता गंभीर रूप से बढ़ गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के खिलाफ वहां सबूत और आंकड़े एकत्रित करने में जुट गया हुआ है। तो वहीं कुछ सूत्रों की माने तो चीनी सरकार तालिबान और पाकिस्तान के साथ मिलकर खुफिया सेटअप तैयार करना चाहती है। इसके तहत वो अपने उइगर मुसलमानों को मिलने वाले किसी भी तरह के सपोर्ट पर निगाह रखने की तैयारी में है। दिलचस्प रूप से चीनी प्रतिनिधिमंडल का जहाज भी पाकिस्तान होकर आया, क्योंकि इसे काबुल एयरपोर्ट पर नहीं देखा गया। तो वहीं भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि हम चीनी दल के दौरे की पुष्टि कर रहे हैं। ये गंभीर है। यदि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां कोई ठिकाना बनाया तो ये इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा देगा। इससे पहले इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्लामाबाद में चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खुफिया प्रमुखों के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की थी। फैज ने इस मुलाकात के दौरान खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को तालिबानी सरकार से जुड़ी हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई थी। चीन उन देशों में रहा है जिन्होंने तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद राजनयिक संपर्क स्थापित किया है। आईएसआई प्रमुख हमीद ने हाल ही में अफगानिस्तान का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने काबुल में अफगान नेतृत्व से मुलाकात की और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की थी। यात्रा के कुछ दिनों बाद ही तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी। खैर, एक बार फिर से चीन की बड़ी साजिश से दुनिया रूबरू हो गई है और ये साफ हो गया है कि चीन अब आतंकवाद का पालनहार पाकिस्तान से लेकर तालिबान तक को पूरा सपोर्ट कर रहा है।